राइट, तो अब देखते हैं और क्वेश्चंस। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, कॉसेक 390 डिग्री। ठीक, अब देखिए कॉसेक 390 डिग्री, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये 360 के पास में ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 360 प्लस 30। अब आप पहली बात तो 360 है यानी इवन मल्टीपल है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि कॉसेक कॉसेक का ही रहेगा 30 डिग्री। ठीक है, अब बात आती है साइन की, तो आप मुझे बताइए, ये मेरा 360 था, 360 प्लस समथिंग है, तो यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा। और कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है, 2। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉट 570 डिग्री, इसको निकालिए। अब वही चीज है कि नंबर काफी बड़ा है, तो एक तरीका तो है कि आप 360 के थ्रू जाओ, या फिर आप देखो 90 के आसपास कोई मल्टीपल मिल पा रहा है हमें, तो आप बोलोगे सर 90 के आसपास तो है, 90 इंटू 6 540, तो इसको हम कल लिख लेते हैं, तो ये क्या होगा, कॉट 90 इंटू 6 प्लस 30। ठीक है, अब क्योंकि ये इवन मल्टीपल है 90 का, इसलिए चेंज तो होगा नहीं, कॉट बिल्कुल भी हम 10 में चेंज नहीं करेंगे, अगर ऑड होता तो हम कॉट को 10 में चेंज कर देते। ठीक है, अब लेकिन हमें साइन तो देखना पड़ेगा, तो ठीक है, क्वाड्रेंट हम बना लेते हैं 90 का, क्योंकि इवन मल्टीपल है, एक राउंड में कितने लगते हैं, 1 2 3 4, 4 मल्टीपल लगते हैं, फिर 4 राउंड हमें लगाने, 6 राउंड, तो 4 राउंड हो गए 90 90 के। अब ये हमारा फिफ्थ राउंड है, ये हमारा सिक्स राउंड है, इसके बाद हमारा कुछ एंगल ऐड हो रहा है, तो वो एंगल यहाँ आएगा, यानी कि तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया हमारा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, या 10 पॉजिटिव होता है, तो यानी कि ये प्लस आएगा। फाइनल आंसर आ गया कॉट 30 √3, क्योंकि देखिए टेन 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है, तो कॉट 30 डिग्री क्या होगा, √3। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, टेन 480 डिग्री। ठीक है, सवाल देखिए मैं आपको सफिशिएंट कराऊंगा, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, काफी डिटेल में हम करेंगे, बिल्कुल भी हम रेस नहीं लगाएंगे, कि जिससे कि आपको क्लैरिटी, आप एक बार यहां से पढ़ के जाओ तो फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आप कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्री से आता है तो आप उसे फोड़ दो। ठीक, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए इस कोर्स को करने के बाद आपका। तो अब देखिए ये मेरा 480 है, तो एक तरीका तो वही है कि 90 का मल्टीपल आप लिख लो, कि 95 जा टाइम्स यानी कि 450, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू 5 450 प्लस 30। ठीक है, अब चूंकि ये 90 का ऑड मल्टीपल दिख रहा है, तो हम कन्वर्ट करेंगे 10 को किस में, कॉट में, लेकिन अब हमें साइन देखना पड़ेगा, तो क्वाड्रेंट क्या होगा हमारा, 1 2 3 4 5, यानी कि तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। 90 के 5 राउंड लगाने हैं ना, देखो एक पहला राउंड लगा, ये देखो आप, ये मेरा पहला राउंड, फिर ये मेरा दूसरा राउंड, फिर ये मेरा तीसरा राउंड, फिर ये चौथा राउंड, फिर ये पांचवा राउंड। हाँ, पांचवा राउंड यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद हमने कोई एंगल ऐड किया है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, 10 नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो -√3। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए, या तो आप ऐसे सोचते या इसको आप वैसे सोच लेते, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, टेन 360 प्लस 120 डिग्री, सोच के देखिए, तो यानी कि देखिए ये इवन मल्टीपल हो गया, मतलब आप प्रोसेस देखिए, आप कैसा भी कीजिए, ठीक है ना, अल्टीमेटली फंडा वही रहने वाला है कि कहाँ ऑड मल्टीपल पे चेंज होगा, क्वाड्रेंट से हमें साइन पता लग जाएगा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर आप ये देखते हो 360, तो पहली बात तो ये इवन मल्टीपल है, तो कोई चेंज नहीं आने वाला, तो ये 10 120 डिग्री होगा। अब हमें साइन देख लेना है, तो साइन आप मेरे को ये बताओ, ये 360 प्लस समथिंग है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों ही सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि आप इससे, यहाँ पे हम 90 के थ्रू जा रहे थे, यहाँ पे हम 360 के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब ये तो हमने पढ़ा नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1090 प्लस 30, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब 90 का ये तो ऑड मल्टीपल हो गया, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 30 में। और हमें अब क्वाड्रेंट पता करना है, तो 90 प्लस थीटा है, तो यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा यहाँ पर,
यहाँ पर टेन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव हो गया। मतलब जैसे भी आपकी मर्जी करे, आप किसी भी तरीके से अगर अप्रोच करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 10 19 पाई बाई 3। अब यहां पर पाई आ गया है, ठीक है। याद रखिए पाई जो होता है वो 180 डिग्री ही होता है, ठीक, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन समथिंग, ये रिलेशन होता है। जब जरूरत पड़ेगी तब हम यूज करेंगे, अभी आप सिंपल ये याद रखिए कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसको पहले सिंपल डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो ये मेरा हो गया 60, तो ये हो गया 10 19 इंटू 60। तो फाइनली इसका क्या आ गया, ये हम अगर सॉल्व करते हैं, 9 6 54 5 1140 डिग्री। यानी ये वाला क्वेश्चन अब आपका रिड्यूस किस में हो गया, इस क्वेश्चन में। तो यानी कि अब इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। तो फाइनली हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन ये है कि 10 इतने डिग्री एंगल दिया है। अब आप इसे कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये बड़ा एंगल है इसलिए 90 वाला आप मत जाइएगा, क्योंकि आपको फिर ज्यादा जंप लेना पड़ेगा। आप 360 के थ्रू जाइए। तो अगर मैं 360 के थ्रू जाता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 10 360 इंटू 3 प्लस, ये कितना होता है 360 इंटू 3, 360 इंटू 3 कितना होता है 1080। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है हमारा 60। बहुत बढ़िया, 360 दिख रहा है, 360 यानी इवन मल्टीपल होगा। क्योंकि आप खुद सोचो, ये कितने, इसको आप क्या लिख सकते हो 90 इंटू 4 इंटू 3। तो अल्टीमेटली ये 90 का भी इवन मल्टीपल हो गया। तो इवन मल्टीपल है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए 1060 आएगा। और आप मुझे बताओ कि अब हम ये पता करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो आप 360 एक राउंड लगाया, फिर 360 आपने दो राउंड लगाए, फिर 360 आपने तीन राउंड लगाए, उसके बाद आप इस क्वाड्रेंट में आ रहे हो, क्योंकि 60 भी जोड़ना है ना उसके बाद। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप आ रहे हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फाइनली आंसर आ गया मेरा √3। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। इससे देखिए आपको ये समझ में आएगा कि कहां मेरे को 90 के थ्रू अप्रोच करना है, कहां 180 के थ्रू जाना है, कहां 360 के, इन क्वेश्चंस को। क्योंकि हाँ, एग्जाम आपको सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा। यहां पे अगर मान लीजिए आप 90 के थ्रू जाते तो आपको यार 12 राउंड लगाने पड़ते। हाँ, ये तो आपको मिल जाता कि 1060 कितना होगा, पर साइन क्या आने वाला है, क्योंकि साइन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऑप्शन में एक दिया गया हो आपको √3 और एक दिया गया हो -√3। और कई बार एस्पिरेंट यही गलती करते हैं कि वो बस उन्हें वैल्यू निकाली, उन्हें साइन वाइन देखा नहीं, टिक मारा और उन्हें लग गया हाँ देखो हमारा तो आ गया आंसर। और फिर बाद में एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलने के बाद उन्हें रियलाइज होता है यार ये गलती कर दी हमने फ्लो फ्लो में। तो मैं ये चाहता हूं कि आप वो गलती ना करें, उससे बचें। तो इसलिए हमें कई तरीके आने चाहिए चीजों को अप्रोच करने के लिए, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए आप, 15 पाई बाई 4, ठीक। तो पहले तो इसको सिंपल में हमें कन्वर्ट करना है, 15 इंटू 180 अपॉन 4। तो ये हो गया 45। तो ये हो गया कॉट -675। और ये हम पढ़ चुके हैं कि कॉट के अंदर कभी भी माइनस थीटा आता है तो वो होता है माइनस कॉट थीटा, ठीक। तो ये -cot 675 हो गया, ठीक। अब आप ये समझिए कि इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 360 के मल्टीपल से। अगर आप देखोगे, अगर आप इसको देखते हो तो ये कितना हमारा आ जाएगा, ये -cot 360 प्लस आई थिंक 315, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप ये बताओ, ये तो -cot 360 प्लस थीटा है, यानी 360 प्लस समथिंग है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हो -cot 360 -45, लिख सकते हो आप, ठीक है। अब आप ये समझो कि ये तो ये देखिए इवन मल्टीपल है इसलिए चेंज नहीं आएगा, तो ये -cot 45 ही रहेगा। लेकिन क्या होगा, ये 360 माइनस है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है। ये पहले से ही निगेटिव है, इसमें एक और निगेटिव हमने लगा दिया। तो ये मेरा किस में आ जाएगा, +cot 45 डिग्री,
ठीक है, तो प्लस कॉट 45 डिग्री मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा +1। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले सेशन में से हम देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन।